आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है। अगर हमारे देश के स्कूलों की यही हालत रही तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। हाय दोस्तों, आप भी स्कूल या कॉलेज में स्टडी कर रहे हो और डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने देख रहे हो। स्टडी स्टॉप करने के नहीं बोल रहा हूँ। जो आप गलत वे और रॉन्ग डिसीजन ले रहे हो, आपको उसको रोकना होगा। मैंने वीडियो इसीलिए बनाई है। हम वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पकड़ने वाले हैं और लास्ट वाले को देखकर आपके इंजीनियर बनने का सपना या तो टूट जाएगा या आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेट्स स्टार्ट। इंजीनियर जिसके बनने का सपना हर गली मोहल्ले के बच्चों का होता है, लेकिन तुम्हारे एक गलत डिसीजन से तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है। वो कैसे, चलिए समझते हैं। हर साल 15 लाख बच्चे जेईई की परीक्षा देते हैं। उनमें से सिर्फ 10,000 का चयन होता है। मतलब आप 14-15 घंटे भी पढ़ोगे तो आपका चयन नहीं होने वाला। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में 80% इंजीनियर अनएम्प्लॉयड है, यानी बेरोजगार है। ऐसा क्यों है? इसमें शिक्षा देने वालों की गलती है या फिर बच्चे में ही कुछ कमी है? इसके बारे में हम वीडियो में आगे समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये पारा 80% तक कैसे पहुंचा। हमारे भारत देश के स्कूलों में 12 कक्षाएं होती है और उसके बाद कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। और आप 12th से नीचे होते हो तो सोचते हो एक बार कॉलेज में आ जाऊँ, मज़े ही मज़े, या फिर 10th पास कर लूँ, मज़े ही मज़े। आपने ये बातें अक्सर लोगों के मुंह से सुनी होगी, लेकिन आप जैसे ही कॉलेज में आते हो तो पता चलता है कि लोगों के मुंह से सुनी सारी बातें झूठ थी और यहाँ एक डिग्री पाना भी मुश्किल है और आप यहाँ डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो। हमारे देश में हर साल 15 लाख इंजीनियर 6,000 इंस्टीट्यूट से निकलते हैं। जो ये 15 लाख इंजीनियर है, इनमें से आधे के पास जॉब नहीं है, क्योंकि जिनके पास अच्छे कॉलेजेस हैं उनको तो जॉब मिल जाती है, लेकिन जिनके पास लोकल कॉलेज है वो भी बेरोजगार है, उनके पास कोई जॉब नहीं है। इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि इंडिया के स्कूलों ने और कॉलेजों ने हमें वह सिखाया ही नहीं है जो हमें चाहिए। हमारे भारत देश के स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। स्कूलों के टीचर को बस मार्क्स चाहिए और टाइम पर फीस चाहिए और सही एजुकेशन का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। अगर आपके साइंस में 100 में से 100 आए, अगर मैथ्स में 90 आए तो इसका मतलब समझते हो दया? समझता हूँ बॉस, वो बच्चे गधे हैं, निकम्मे हैं, वो किसी डिग्री के लायक नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बिजनेस के लिए खुला है। स्कूलों में करोड़ों रुपए के साइंस लैब और स्मार्ट क्लास है, लेकिन उनके तालों को खोला भी नहीं जाता। ऐसे में बच्चों का दिमाग कैसे विकसित होगा? स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के डर से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। वो वहाँ नहीं जा सकते जहाँ उनका इंटरेस्ट है। स्टूडेंट कठपुतली की तरह है। घर में पेरेंट्स न चाहते हैं और स्कूल में टीचर्स न चाहते। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर ही बनना है। कुछ स्टूडेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपने पेरेंट्स को अपने सपने बताए और उनको पूरा करे। अब हम समझते हैं कि हमारे देश के स्कूलों का क्या हाल है। पहले सरकारी स्कूलों से शुरू करते हैं। हमारे देश के सरकारी स्कूलों की एक टीचर की वीडियो दिखाता हूँ, तो देखिए। मैडम, मैं बोला हूँ इनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिखने के लिए, सही है? यह है हमारे देश के सरकारी टीचर, जिनसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी नहीं लिखा जा रहा। एक वीडियो और दिखाता हूँ जिसमें सरकारी स्कूल के स्टूडेंट से पूछा गया है कि भारत देश की राजधानी क्या है। भारत देश की राजधानी कहाँ है? मालूम है आपको? पढ़ाया गया है कभी यहाँ पर? पढ़ाया गया है यहाँ पर? अगर हमारे देश के स्कूलों की यही हालत रही तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम फेल हो जाएगा। हमारे देश में टीचर 5वीं फेल के बराबर है, तो स्टूडेंट से क्या उम्मीद रखना। अब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूलों का क्या हाल है। उसमें भी ऐसे ही हाल है या कुछ अलग है? प्राइवेट स्कूलों में आपको फुल अनुशासन और प्रेशर के साथ रखा जाएगा। आपको वही करना पड़ेगा जो टीचर कहेंगे। टीचर का सारा काम करना पड़ेगा और आपको टीचर को इम्प्रेस करना पड़ेगा। क्लास का मॉनिटर बनना पड़ेगा। अगर आप लड़के हो तो आपको छोटे बाल करने पड़ेंगे, लड़की हो तो 2 चोटियाँ करनी पड़ेंगी। बहुत सारा होमवर्क और खेलना कूदना सब बंद। अगर आपने इन नियमों का उल्लंघन किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। टीचर द्वारा स्टूडेंट को फिजिकली पनिश्ड के बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं, देखिए।
ऐसे में पेरेंट्स और टीचर को स्टूडेंट की भावनाओं को समझना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। टीचर्स को छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा करियर के बारे में गाइड करना होगा। एक बात है, बच्चा बचपन से जो सीखेगा वही करेगा। जैसा हमारे यहाँ होता है, हम तो हमारे बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाएंगे। जब हम करियर के बारे में समझेंगे नहीं तो हमें क्या पता चलेगा। अब वक्त हो गया है वीडियो को एंड करने का। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाया है। इसकी रिसर्च और एडिटिंग भी मैंने अकेले ने की है, तो बहुत मेहनत लगा है। तो आप लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। बाय।